अपराजिता, NFHS-6 की ये जो रिपोर्ट सामने आई है, इस रिपोर्ट के मुताबिक एक तरफ तो महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनकी सेहत को लेकर भी चेतावनी यहाँ पर जारी की गई है। बिल्कुल, देखिए अंकिता जी, भारत की नारियां जो हैं वो बेड़ियों को तोड़ करके आगे बढ़ रही हैं, सशक्त बन रही हैं। बहुत अच्छी रिपोर्ट है ये, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है उनके स्वास्थ्य की है, जो कि सबसे ज़्यादा उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि कहते हैं एक नारी जब सशक्त होती है, एक नारी जब आत्मनिर्भर होती है तो पूरा समाज मजबूत होता है। वो अकेले सिर्फ एक नारी को सशक्त नहीं बनाता है। तो ऐसे में स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अगर स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया गया तो इन सब का कोई खास मतलब नहीं है। आप देखिए, अगर पूरा सिनेरियो आप देखिए तो बहुत सारी ऐसी बेड़ियां थी, भारत की मैं स्पेशली बात करूंगी तो बहुत सारी ऐसी बेड़ियां थी, महिलाओं को लेकर के एक धारणा हुआ करती थी जिसमें महिलाएं कहीं ना कहीं प्रताड़ित होती थी। चाहे आप बाल विवाह को देख लीजिए, आप दहेज प्रथा को देख लीजिए, या फिर महिलाओं के साथ हुए घरेलू हिंसा को देख लीजिए। पहले महिलाएं इतना बढ़ती नहीं थी, 18 साल से कम उम्र में उनकी शादियां कर दी जाती थी, लेकिन उस टाइम पे स्वास्थ्य को लेकर के कुछ खास वैसा देखने को नहीं मिलता था जो आज के समय में देखने को मिलता है। अब आज के समय में ये सब धारणाएं बहुत हद तक कम हुई है, जो NFHS की 6 की रिपोर्ट बताती है, जो कि महिलाओं को लेकर के एक पॉजिटिव संकेत जरूर दे रहा है। लेकिन क्या कारण है कि महिलाओं में डायबिटीज, मोटापा जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं, जो उनके लिए बहुत तरीके की समस्याएं लेकर के आ रही हैं। सबसे बड़ा कारण है कि पहले आप देखिए, पहले महिलाएं पुरुषों पे ज़्यादा डिपेंडेंट होती थी उनको, लेकिन अब जनधन खाते तक वो खुलवा रही हैं, बैंक में जा करके आत्मनिर्भर बन रही हैं, और डिजिटल इंडिया के माध्यम से जो जानकारी वो दूसरों से पाती थी, अपने घर के पुरुषों पर जिनकी निर्भरता थी, वो अब खुद से जो है उसको मतलब ग्रैब कर पा रही हैं। तो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता की कहानी ज़रूर लिखता है, लेकिन जिस तरीके से उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है उसका सबसे बड़ा कारण है कि उस तरीके से फिजिकल एक्टिविटीज नहीं हो पाती है। महिलाएं भी कुर्सियों पर बैठ करके लगातार काम करती हैं और लाइफस्टाइल वही अपनाती हैं, जैसे प्रोसेस फूड खा लेना, फिर उसके बाद थोड़ा सा डिनाई कर देना। पहले होता था कि एक छोटा सा खाना, मतलब अगर सुबह का नाश्ता बनना है तो सुबह से लोग लगते थे, मतलब जो चक्की में आटा पीसा जाता है खुद से हाथों से पीसते थे, तो एक एक्सरसाइज होती थी। तो वो कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य को बहुत अच्छा बनाता था, और यही कारण था कि एक हेल्दी फैमिली का निर्माण होता था। लेकिन अब जो है आप देखिए, कई ऐसी महिलाएं हैं जिनको बहुत सारी चीजों में दिक्कत आता है, स्पेशली जो मातृत्व की बात महिलाओं के लिए की जाती है, कंसीविंग में सबसे ज्यादा दिक्कत हो रहा है। आज के समय में गायनेकोलॉजिस्ट जितने भी हैं, आप उनको देखिएगा कि हर एक महिला कहीं ना कहीं अगर एक बेबी प्लान करती हैं तो उनको कहीं ना कहीं जो है पूरे टाइम दवाओं पर निर्भरता रहती है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती थी वो कहीं ना कहीं पूरे साल काम करती थी और 9 महीने तक ऐसे आराम से रहती थी, एंजॉय करती थी प्रेगनेंसी। लेकिन अब तो ये बीमारी की तरह बेड पे रेस्ट हो जाता है पूरी तरीके से। तो ये लाइफस्टाइल है, और लाइफस्टाइल में महिलाएं आत्मनिर्भर जरूर बन रही हैं। सशक्तिकरण के साथ साथ स्वास्थ्य पर ध्यान देना बेहद जरूरी है, क्योंकि मोटापा, डायबिटीज, ये सब ऐसी बीमारियां हैं जो महिलाओं की जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो आर्थिक तरक्की महिला यहाँ पर जरूर करती हुई नजर आ रही है, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर गंभीर चिंता भी ये रिपोर्ट खड़ी कर रही है। प्राची जी, आप किस तरह से इस रिपोर्ट को देखती हैं? महिला सशक्तिकरण की हम यहाँ पर बात करें तो आर्थिक आत्मनिर्भरता, सामाजिक सुरक्षा होनी चाहिए, और स्वास्थ्य को आप कहाँ पर दर्जा देती हैं? NFHS की 6 की जो रिपोर्ट आई है 29 मई को, इसमें कुछ चीजों में सुधार देखा गया है, लेकिन ये रिपोर्ट अभी आई है, इसके एनालिसिस में थोड़ा टाइम लग सकता है कि जिस चीज को आप प्रोग्रेस कह रहे हैं वो किस पैरामीटर्स पर है। फॉर एग्जांपल, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज बढ़ी हैं, लेकिन सी सेक्शन डिलीवरीज के नंबर जंप किए हैं साउथ में। तेलंगाना इज द हाईएस्ट, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। नॉर्मल डिलीवरी ना होना भी महिलाओं के लिए दिक्कत है। तो क्या लाइफस्टाइल चेंजेस है या कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन है भाई, मेडिकल फर्टिलिटी, सी सेक्शन डिलीवरीज इतनी क्यों हो रही है? दूसरा, जो चाइल्ड मैरिज है, टीनेज प्रेगनेंसीज हैं, इनके नंबर कम हुए हैं, लेकिन कम होना ही एक अचीवमेंट नहीं है। अंडर 18 शादी होना, चाइल्ड प्रेगनेंसी, टीनेज प्रेगनेंसी, ये एक देश के लिए एक अच्छी बात नहीं है कि अवेयरनेस की कमी है, एक्सप्लॉयटेशन है, चाइल्ड मैरिज है। कैलकाटा, वेस्ट बंगाल नंबर 1 है चाइल्ड मैरिजेस में, पिछले रिपोर्ट और डेटा के हिसाब से।
और डोमेस्टिक वायलेंस केसेस में कमी आई है। बिहार नंबर 1 है और उसके बाद यूपी है कि इसमें जो सर्जेस हैं वो बहुत कम हुए हैं। तो आप देखिए कुछ चीजों में डिजिटल एम्पावरमेंट हुआ है महिलाओं का। भारत सरकार ने पोषण ट्रैकर ऐप से महिला बाल कल्याण विभाग ने काफी इन्वेस्ट किया है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हो, अवेयरनेस हो, मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे अवेयरनेस हो, और बहुत सारे ऐसे प्रयास किए गए हैं जिससे कि महिलाओं की ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव हो। लेकिन एनीमिया अभी भी इंटैक्ट है। इतनी सारी महिलाएं एनेमिक क्यों हैं? क्या प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स उन तक सुविधाएं नहीं पहुंचा पा रहे हैं? क्या उनको वो एनीमिया की टैबलेट या क्या डाइट होनी चाहिए उसकी जानकारी नहीं मिल रही है? ये भी एक कंसर्न है। जब हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हम मानते हैं कि इस सरकार ने फाइनेंशियल इंक्लूजन से लेके जन धन योजना है, इंश्योरेंस है, और महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ के लखपति दीदी है, ड्रोन दीदी है। सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं के माध्यम से या बाकी जो स्टार्टअप इकोसिस्टम महिलाओं के लिए आया है, एक बड़ा जंप हुआ है। अब मेरा ये सवाल है, क्या महिलाओं को फाइनेंशियल कंट्रोल भी है? क्योंकि आप कई लोग महिलाओं के नाम पर ही खाते खुलवाते हैं, उनके नाम पे स्टार्टअप लोन लेते हैं। क्या एक्चुअली में वो फीमेल ऑनर हैं अपने बिजनेस की? क्या वो डिसीजन मेकिंग पावर उनको है? ये एक मेरा कंसर्न है। फिर जो ये डेटा आया है एनएफएचए का, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आई हैं कि आप जो कह सकते हैं कि कुछ पैरामीटर्स पे भारत आगे बढ़ा है, लेकिन जो कंसर्न है एनीमिया अगर है तो फिर हेल्थ में ओवरऑल इम्प्रूवमेंट हम कैसे बोल सकते हैं? इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है, और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के साथ साथ उनकी ऑपरेशन थिएटर में डिग्निटी, उनको जो उनका पैसा मिलता है, क्या वो किस लेवल तक पहुंचा है? तो मैं ओवरऑल कहूंगी कि कुछ पैरामीटर्स पे बहुत अच्छा आया है, ये खुशी की बात है महिलाओं की ओवरऑल ग्रोथ को लेकर। लेकिन साथ ही साथ क्राइम अगेंस्ट वुमेन कम नहीं हो रहा है। आप जिस डेटा को रेकमेंड कर रहे हैं कि एनएफएचएस में ये आया है, डोमेस्टिक वायलेंस, जेंडर बेस्ड वायलेंस, ये बढ़ रही हैं। और इसको लेकर आप देखिए, जब बहुत सारे पैरामीटर्स पे बोलते हैं महिलाएं अच्छा कर रही है, जब महिलाएं बाहर जा रही हैं तो उनके लिए सुरक्षा, कनेक्टिविटी, जेंडर फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल। है या नहीं? क्योंकि महिलाएं जो है अब इकोनॉमिकली तो घर में तो सब संभालती, इकोनॉमिकली बहुत एक्टिव हो रही है रिसोर्सेज मिलने पर। लेकिन अगर जेंडर बेस्ड वायलेंस कम नहीं है तो कहीं ना कहीं हम फिर भी पीछे हैं।